एवरीवन, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं कैसे मैथ की तैयारी अच्छे तरीके से करें, विज्ञान की तैयारी कैसे अच्छे तरीके से करें। तो देखिए, क्लास 10 मैथ में हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो पहले परमेय अपरमेय संख्या पढ़े हैं, शांत अशांत पढ़े हैं। तो शांत अशांत को हम लोग तैयार कर लें और परमेय संख्या को भी तैयार कर लें। और इसमें यही दो प्रश्न बनते हैं। एक यूक्लिड विभाजन है, यह इससे भी एक प्रश्न बनता है, ये कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3 प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से एलसीएम एचसीएफ निकालना, और इसमें शांत संख्या और परमेय संख्या, ये 3 चीज़ हम लोग कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देखें, मैं आप लोग को बताया हूँ। और आगे दूसरा हमारा लेसन नहीं है जो बहुपद के नाम से है, उसको हमको नहीं पढ़ना है कक्षा 10 में। आगे बढ़ना है तो लेसन 3 होगा, दो रैखिक का समीकरण, दो अचर राशियों का रैखिक समीकरण। तो उनसे हम लोग समझिए कि एक बड़ा प्रश्न एक छोटा प्रश्न आ सकता है। और इसी तरह अगला जो हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण से भी 3 प्रश्न आ सकते हैं। और इन प्रश्नों को हम बेहतरीन तरीके से तैयार करें, और इन तीनों अभ्यास को अगर हम अच्छे तरीका तैयार करते हैं तो हमारा 20-25 नंबर कहीं नहीं गया है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान अभ्यास है। ट्रिग्नोमेट्री जो आपको बहुत कम पढ़ना है, और उसमें जो भुजाओं पर सवाल हैं, लंबकोण आधार पर, पाइथागोरस प्रमेय पर, उसको भी हल करें। और उससे आगे निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत नंबर मिलेगा। उसको ध्यान से पढ़ें, और उसमें से प्रश्न 2-3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे कोई दे दिया भुज आकृति, उसका हमको निर्देशांक निकालना होता है, विकर्ण निकालना होता है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ये सब प्रश्न हमको करने हैं। ठीक है, और तरह तरह के प्रश्न हैं जिनको हमको करने हैं। आगे वृत्त है, त्रिभुज है, तो वृत्त हमारे कोर्स से निकल चुका है, समांतर श्रेणी निकल चुकी है। ठीक है, और आगे जो टॉपिक है हमारा त्रिभुज बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जिसमें से हम लोग का 6 या 7 नंबर का आता है। एक छोटा प्रश्न एक बड़ा प्रश्न भी हो सकता है। और इसको अगर पढ़ते हैं तो हमको, लेकिन सबके लिए एक लिस्ट है, जो लोग कम तैयारी करते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और अनुप्रयोग है, रचना है, प्रमेय का खजाना वो बोलते हैं, उसे त्रिभुज में है। और आगे मिलेगा प्रमेय आपको रचना में भी, निर्मेय प्रमेय, उसको हल करना। रचना से भी एक 2 वृत्तों की संरचना वाला एक प्रश्न है जो पेपर में आता है। आप लोग तैयारी करें, अभी बहुत समय है, 2-3 महीने का समय, 4 महीने का। आप लोग हर तरह के प्रश्नों को पढ़ें, और अधिक से अधिक आप लोग विद्या 10 ईयर जो भी आपको पतली किताबें मिलती हैं उनसे तैयार करके हल करें, आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है, और अधिक से अधिक समय दें, टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। आपको कम से कम 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, हर विषय पर 1 घंटे देना चाहिए हाई स्कूल वालों के लिए। और इंटर को भी समझ लीजिए कि 6 या 7 घंटे, उनको 10 घंटा भी पढ़ें तो कम है। कोचिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जाकर घर पर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत से करेंगे। अगर एक प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं तो आपको मन में खुशी होगी, और उस खुशी को जाहिर करने के लिए आपका दूसरा प्रश्न भी तैयार होगा उसी तरह से, ठीक तरीके से। तो आप एक प्रश्न पर पहले मन लगाएं, जो छोटा आपको नहीं जो समझ में आता है पहले उसी को याद करें। जैसे पेपर हल करने जाते हैं तो जो प्रश्न हमको पहले आता है उसको हम करते हैं, तो उसी तरह कॉपी उठाइए, जो प्रश्न आपको पहले याद में समझ में आया है उसको पहले याद करें। उसको 1 बार 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 4 बार लिखें, आप फिर इसको याद करें। याद करेंगे तभी कुछ संभव है, नहीं याद करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, जान लीजिए। बिना पढ़े, बिना रटे, बिना समझे कुछ नहीं होने वाला है। आपके घर गार्जियन लोग रोज़ बोलते हैं कि पढ़िए पढ़िए, लेकिन आपके मन में जब तक ये बात नहीं बैठेगी कि हमको बिना पढ़े हुए कुछ मिलने वाला है, तो दूसरे के कहने से नहीं होगा। आप बैठिए, 6 बजे शाम को बैठ जाइए, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इतना तक तो पढ़िए ज़रूर। 6 से 10 बजे तक पढ़िए। इसके बाद सुबह जगिए, करीब
तो वही 4 बजे जगिए, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, फिर स्कूल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। स्कूल तो जाना ज़रूरी भी है, लेकिन जान लीजिए बहुत मेहनत सबके लिए ज़रूरी है, चाहे मैथ हो, विज्ञान हो। विज्ञान में भी उसी तरह से हम अभी आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसको पढ़िए, मेरे चैनल पर जा कर के देखिए, उसमें मैं बताया हूँ आप लोगों को बहुत चैप्टर, और अभी आगे भी वीडियो देने वाला हूँ। मेरे चैनल पर आप लोग को मिलेगा क्लास 10 और 9, 11, 12 और 11 का तो मैथ है, लेकिन इसमें क्लास 9, 10 के लिए मिलेगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी मिलेगा। तो इसको तैयार करें, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, बहुत से वीडियो पड़ी हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो आपके पढ़ने पर ही निर्भर करता कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब पढ़ कर के मन लगाएं और हर प्रश्नों को, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उनको रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। जब समझ कर करेंगे, अपने अध्यापक से पूछें कि ये कैसे तैयार करें, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब मीनिंग याद करें, ठीक है। मीनिंग नहीं याद करेंगे तो एक भी प्रश्न होने वाला नहीं है। जैसे गणित में फार्मूला याद करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में मीनिंग है। मीनिंग याद करके तभी कुछ कर पाएंगे, मीनिंग याद करेंगे तभी कुछ होने वाला है। आपको मीनिंग नहीं याद है तो फिर इंग्लिश में आपको क ख ग घ भी नहीं पता चल पाएगा। मीनिंग से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, और किस चीज़ को क्या अर्थ होगा, क्या नहीं होगा, यह बैलेंस आपको बनाना है। बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। लोग पढ़ कर के देख रहे हैं, एक एक नंबर से छट जा रहे हैं, एक एक नंबर से छट जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ कहा नहीं, जैसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हम लोग का तो लग रहा है कि नंबर ही नहीं आएगा, लेकिन जो आ कर के 1 नंबर, 2 नंबर, आधी नंबर से छट जा रहे हैं, बताइए उनके ऊपर क्या गुजरती है। वो लोग तो हमको लग रहा है कि डिप्रेशन में हो जाएंगे और आत्महत्या करने के करार में भी चले जाएंगे। यह इस समय समस्या है। तो घूम कर के हम लोग कैसे पास होंगे या क्या कर पाएंगे। तो यह तरीका ना अपनाएं कि हमको बाद में झेलना पड़े। अगर इस समय आप मेहनत करते हैं तो बाद में खुश रहेंगे। अगर इस समय घूम करके खुश घूम रहे हैं तो आगे चल करके जान लीजिए कि बहुत विकट परिस्थिति आने वाली है। अभी तो 100 रुपया, 80 रुपया किलो प्याज है, उस समय 500 रुपया किलो होगी तो कैसे झेलेंगे। सोच लीजिए आज से 10, 100 बरस, 50 बरस बाद महंगाई क्या होने वाली है। तो जान लीजिए कि दिन पर दिन परिस्थितियाँ विषम होने वाली हैं, जो हम लोग को समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ेंगे तभी कुछ सफल होंगे, जान लीजिए। और नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह गांव में देख रहे घूम रहे हैं लोग, उस तरह घूमना पड़ेगा, फिर कुछ दिन के बाद बम्बई गुजरात जाकर कमाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग पढ़ें और अपने को बैलेंस बना कर रखें, कि जैसे बैलेंस घर में रखते हैं कि कुछ मौका पड़ने पर हम लोग कुछ काम कर लेना, उसी तरह से दिमाग में इतनी शिक्षा रखनी चाहिए कि हमें भी कोई आवश्यकता पड़ती तो हम अपने दिमाग से काम करें, दूसरे से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो आप लोग को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होने वाला। आज देख रहे कि आज जो पढ़ कर के लोग पायलट, हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में जा रहे हैं या और आगे बढ़ रहे हैं। कितने लोग निर्धन थे, उनके बच्चे कोशिश करके आज DM, IAS, PCS बन रहे हैं। तो हम लोग मेहनत करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, जान लीजिए। इस तरह बैठ करके भाषण सुनने से कुछ नहीं होगा। कुछ करिए, अपने कलम और रफ का उपयोग कीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा रफ पेंसिल बर्बाद है तो रिसलेट खरीद लीजिए, उस पेंसिल से लिखिए। ज़मीन का फर्श है उस पर लिखिए, लिख करके प्रश्न हल कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन कुछ करिए, पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। और बाहर की भावनाओं से या इधर उधर की चकाचौंध से दूर रहिए, बाज़ारों में कम घूमें, ठीक है। अपने को जितना ही सामाजिक दूरी बना कर रखेंगे, दोस्तों से कम मिलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वही हम लोग के काम आएगा। और यह भाषण मारने से कुछ नहीं होगा कि हम आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कभी कल आने वाला नहीं है। आज तो रोज़ आता है, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। तो आज से हम शुरू करने के मन में इच्छा बना लें कि हमको कितने घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जितने पढ़ने उसका टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुसार पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो फिर जीना बेकार है, जान लीजिए। अगर नहीं पढ़ना है, नहीं कुछ करना है तो फिर इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अगर जीवन से ऊब गए हैं तो भाई उसकी बात ही कुछ और है
अगर नहीं हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं तो पढ़िए लिखिए और दूसरे को भी शिक्षा देने का कार्य करिए, तभी सफल होंगे। ऐसे नहीं कि बस खाली घूमते रहें, बातें होती रहेंगी, आप लोग को मोटिवेशन मिलता रहेगा। लेकिन मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोग को वीडियो दे रहा हूँ, कल का ट्रिग्नोमेट्री का पड़ा हुआ है, फिर आज भी एक वीडियो आपको देने वाला हूँ। जैसे जैसे समय मिलता है उस तरह आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी। और समाधान करें, लक्ष्य आपका है, पढ़ाई आपकी है और दूसरे को बस हम लोग को सहयोग करना है आपको। अगर आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, टेट, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। देख रहे हैं कि अभी आपको बताया कि कैसे कैसे लोग छट रहे हैं, आधी नंबर से 0.1 से भी छट जा रहे हैं। कि आज किसी का 11 नंबर है, किसी का 11.2 है, तो 11.2 वाला हो जाएगा, 11 नंबर वाला नहीं होगा। तो बहुत ही विकट परिस्थिति आने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग पढ़ें, जितना अधिक से अधिक पढ़ें, समय दें पढ़ाई पर, तभी आगे सफल होंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।